स्वागत है आप सभी का। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम समझ चुके हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और आज अपना टॉपिक जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन। जैसा कि आप जानते हैं कि अपृतबीजी पादपों के पुष्प में मादा जननन कहलाता है जायन, और उस जायन का निर्माण होता है अंडक या स्त्री केसर से, और उस अंडक में ही बीजांड मिलता है और उस बीजांड में भ्रूण कोष मिलता है जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। और इस भ्रूण कोष में ही निषेचन की क्रिया होती है जिससे भ्रूण एवं भ्रूण कोष का निर्माण होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं अंडक की संरचना। अंडक बीजांड को धारण करने वाली एक रूपांतरित पर्ण है जिसे गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। यानी कि ये एक रूपांतरित पर्ण है अंडक जिसे गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। यह बीजांड धारण करती है, बीजांड में ही मादा युग्मकोद्भिद बनता है। पुंकेसरों की तुलना में पुष्प में अंडकों की संख्या सदैव कम ही होती है। यानी कि पुंकेसर की संख्या किसी भी पुष्प में अधिक होती है और उसी की तुलना में जो अपने अंडक में इनकी संख्या सदैव कम होती है। ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। अंडक फ्लास्कनुमा संरचना है। अंडक क्या है? एक फ्लास्कनुमा संरचना है जिसके तीन मुख्य भाग होते हैं। ये देखिए, अंडक क्या है? एक फ्लास्कनुमा संरचना है। इसके तीन मुख्य भाग हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडक। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखिए, ये महत्वपूर्ण भाग है अंडक यानी कि गुरु बीजाणु पर्ण। अंडाशय, अंडाशय भाग में अनेक छोटी छोटी अंडाकार आकृति की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड कहा जाता है। यानी कि बीजांड कहाँ मिलता है? इस अंडाशय में। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी आकृति की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। अंडाशय के ऊपर का भाग वर्तिका कहलाता है। यह भाग नलिकाकार होता है। यानी कि वर्तिका का भाग कैसा है? नलिकाकार भाग है जो परागकण में बनने वाली पराग नलिका को
पथ प्रदान करता है, यानी कि उसको रास्ता देता है जिससे कि वो बीजांड द्वार तक पहुंच सके। इस वर्तिका के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र परागकण को धारण करता है। ये 3 मुख्य पार्ट थे जिनके भी मैंने आपको मुख्य कार्य बताया और क्या संरचना में पाई जाती है। यानी कि बीजांड कहाँ मिलता है? अंडाशय। तो देखिए बीजांड अंडाशय में पाया जाता है। इसी बीजांड में भ्रूण कोश का निर्माण एवं परिवर्तन होता है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण संरचना पहले हमने ली क्या थी? अंडक थी, जिसकी संरचना हमने जानी और हमने ये देखा कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है जिसमें भ्रूण कोश यानी कि मादा यौन बन रहा है वो संरचना है बीजांड। तो अब हमें समझना है इस बीजांड की संरचना क्या है। देखिए बीजांड गुरु बीजाणु को धारण करता है, इसीलिए इसको गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है। यानी कि बीजांड में ही क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु बने और गुरु बीजाणु जो बनते हैं इसी वजह से इस बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहा जाता है। आइए समझते हैं इसकी संरचना को। बीजांड अंडाशय से एक गद्दीनुमा संरचना द्वारा जोड़ा जाता है। यानी कि गद्दीनुमा संरचना है जिससे ये किससे जुड़ा हुआ है? अंडाशय से। इस गद्दीनुमा संरचना को कहा जाता है बीजांडाशय या यानी कि बीजांड अंडाशय से किससे जुड़ा है? अपरागिक पर। और बीजांड और अपराग को जोड़ने के लिए होता है बीजांड ग्रंथ। यानी कि अपराग तो बीजांड आसन है किसका? बीजांड के लिए, और बीजांड इस अपरा से इस बीजांड ग्रंथ की सहायता से जुड़ा होता है। बीजांड ग्रंथ यानी कि ये पार्ट बीजांड ग्रंथ इस बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है, यानी कि बीजांड से बीजांड ग्रंथ जिस स्थान पर जुड़ता है, यानी कि यहाँ पर ये इससे जुड़ रहा है, इस भाग को नाभिका कहते हैं। यानी कि ये कौन सा भाग है आपका? नाभिका। बीजांड ग्रंथ से जिस भाग पर जुड़ता है उस भाग को नाभिका कहा जाता है। बीजांड काय को 2 अध्यावरण घेरे रहते हैं। यानी कि ये पार्ट जो है वो है बीजांड काय। बीजांड काय को 2 आवरण घेरे रहते हैं जिन्हें अध्यावरण कहा जाता है।
ये देखो, ये बीजांड काय है, और इस बीजांड काय को दो आवरण घेरे हुए हैं जिन्हें हमने कहा अध्यावरण। अब जो बाहर का आवरण है उसको बाह्य अध्यावरण कहा जाता है, और जो इसके भीतर का है उसे कहेंगे अंतः अध्यावरण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बीजांड काय को दो आवरणों में घेर रखा है, जो बाहर है वो बाह्य अध्यावरण कहलाता है, और जो अंदर की ओर है वह कहलाएगा अंतः अध्यावरण। दोनों अध्यावरणों के मिलने के स्थान पर, यानी दोनों अध्यावरण यहाँ मिल रहे हैं, इस स्थान पर कुछ जगह शेष रह जाती है, यानी कुछ यहाँ रिक्त स्थान रह जाता है, इसको कहा जाता है बीजांड द्वार। दोनों अध्यावरणों के मिलने के स्थान पर कुछ जगह रिक्त रह जाती है, जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। इस बीजांड काय के आधार भाग, यानी कि ये जो भाग है इस बीजांड काय का ये आधार भाग है, और इसी आधार भाग से दो इन आवरणों का निर्माण होता है, यानी कि इनकी उत्पत्ति इस आधार भाग से होती है, और इस आधार भाग को कहा जाता है निभाग। निभाग क्या है? बीजांड काय का आधार भाग है, जिससे दोनों अध्यावरणों की, इसको आप बढ़ा के देख सकते हैं कि दोनों अध्यावरणों की उत्पत्ति हुई। इन दोनों अध्यावरणों की उत्पत्ति कहां से हो रही है? निभाग भाग से। इस बीजांड काय भाग में एक बड़ी कोशिका धसी रहती है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। इस बीजांड काय में एक बड़ी कोशिका धसी रहती है, जिसे हमने कहा भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश ही क्या है? अपना मादा युग्मकोद्भिद। तो आपने देखा कि इस बीजांड में ही मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। कहाँ हो रहा है? इस बीजांड काय भाग में इस मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो ये संरचना थी इसकी। अब देखिए, इस बीजांड ग्रंथ की अतिवृद्धि, यानी कि बीजांड ग्रंथ जो है इसकी अतिवृद्धि, यानी कि ऊपर से घूम रहा है, तो इस अतिवृद्धि को कहा जाता है रैफिंग। इसकी अतिवृद्धि कहलाती है रैफिंग। ये जो बीजांड की संरचना आपके सामने बनी हुई है, ये हमारा बीजांड है, प्रतीक प्रकार का बीजांड। प्रतीक प्रकार का बीजांड, इसे उल्टा बीजांड भी कहा जाता है, यानी कि इसको उल्टा बीजांड भी कहते हैं, क्योंकि यह 180 अंश पर टर्न हो जाता है। यानी कि ये इसकी कंडीशन देखें तो ये योर टर्न है 180 अंश पर। 180 अंश पर क्या होता है? झुक जाता है। 180 अंश कोण पर ये झुक जाता है, इसलिए इसको उल्टा बीजांड कहा जाता है। जब परागनलिका बनती है तो वह इस बीजांड द्वार से ही इस परागकोश में प्रवेश करती है, इसमें भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। कहां से? बीजांड द्वार से। तो आपने यहाँ देखा कि इस बीजांड का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो है भ्रूणकोश, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद। अब हम इसकी संरचना समझते हैं, जो हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है, इसके हमें आवश्यकता है, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद की संरचना को अब हम समझते हैं। युग्मकोद्भिद की संरचना यानी कि
भ्रूण कोश की संरचना देखिए। एम्ब्रियो सेल, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल। ये भ्रूण कोश की संरचना। अब समझिए इसमें इसके दो सिरे हैं। ये जो ऊपरी सिरा है ये है निभाग सिरा, ये आपने बीजांड की संरचना में समझा था कि ऊपरी जो भाग था वह निभाग था, तो ये निभाग सिरा है और ये है बीजांड द्वारीय सिरा। दो सिरे हैं निभाग सिरा और बीजांड द्वारीय सिरा। तो याद रखिए कि भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग सिरे की ओर होती हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। निभाग सिरे की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। अब याद रखिए बीजांड द्वारीय सिरे की ओर भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहा जाता है। बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ जो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है अंड समुच्चय या अंड उपकरण, जबकि निभाग सिरे की ओर पाई जाने वाली इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। इस अंड समुच्चय में 2 प्रकार की कोशिकाएं, पहली जो कोशिका मध्य में स्थित है इसको हम कहते हैं अंड कोशिका, और ये जो पार्श्व की 2 कोशिकाएं हैं, यानी कि साइड से जो 2 कोशिकाएं हैं इस अंड कोशिका के, वह कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं। अंड कोशिका जिसकी संख्या है 1 और सहायक कोशिकाएं हैं 2, इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अंड समुच्चय या अंड उपकरण। अब देखिए मध्य में 2 स्थित होते हैं ध्रुवीय केंद्रक, और यह है केंद्रीय कोशिका। मध्य में क्या स्थित है 2 ध्रुवीय केंद्रक। ये ध्रुवीय केंद्रक विसेचन से ठीक पहले आपस में फ्यूज कर द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक विसेचन से ठीक पूर्व आपस में
संलग्न होकर क्या बना देंगे, द्वितीयक केंद्र का निर्माण करते हैं। इस कोशिका को, जो सबसे बड़ी कोशिका है मध्यस्थी कोशिका, यह कहलाती है केंद्रीय कोशिका। इस कोशिका, इसको भ्रूण कोश कहा जाता है। ये पूरी स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसकी संरचना है भ्रूण कोश की। इसी को मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। यानी कि यह जो संरचना आपके सामने है, ये किसकी है, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना है। अब आप देखिए, एक केंद्रीय कोशिका है और 3 कोशिकाएं ये है और 3 ये, तो टोटल हो जाती है अपनी 7 कोशिकाएं। और केंद्र कितने हुए टोटल, 3 और 2 5 और 3 8। यह कोशिका 7, यह संरचना यानी कि भ्रूण कोश 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रीय संरचना है। यानी कि यह 8 केंद्रीय संरचना है। इसमें टोटल आपको 8 केंद्र दिखाई दे रहे हैं और टोटल 7 कोशिकाएं दिख रही हैं। 3 कोशिकाएं और 3 6 और एक बीच की 7 कोशिका, जिसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। यह संरचना 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय संरचना है। भ्रूण कोश, अभी प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश होता है, तो वहाँ ऑप्शन दिए होते हैं 4 कोशिकीय या 5 केंद्रीय, तो इसमें आपको अपना ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रीय संरचना है भ्रूण कोश। उम्मीद है आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप खुश रहें। धन्यवाद।